अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम दस्तगीर है। मैं अभी कतर में हूँ, ठीक है। और जब मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हुआ था तो हम लोग का झगड़ा बहुत हो गया था। जब झगड़ा हुआ तो मैंने उसको बोल दिया था कि मेरा और तेरा ताल्लुक़ ख़त्म, तेरा और मेरा निकाह ख़त्म, और तू अभी आज़ाद है, तू कुछ भी कर सकती है। ये सब टाइम पे मेरे को मालूम नहीं था, ये सब टाइम पे मेरी दिल की नीयत नहीं थी। और जब 3 बार तलाक भी बोला तो मेरे को वो ज़हन में नहीं था कि दिल में नीयत होनी चाहिए या कुछ। मैंने सिर्फ वो अल्फाज अदा किया, तलाक 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 करके, जब मैं उससे बात कर रहा था दूसरी। लेकिन उस टाइम पे मेरे मुंह में आ गया तलाक 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 करके। बस यही मसला है और कोई मसला नहीं है। ये एक भाई साहब हैं, कतर से सवाल कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि इनकी बीवी के साथ कुछ झगड़ा हुआ तो इन्होंने ऐसे अल्फाज अदा किए कि आज से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई हमारा मामला ख़त्म हो चुका है। और ये साफ तौर से कह रहे हैं कि इन्होंने तलाक के अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। और तलाक के अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद ये कहते हैं कि मेरी नीयत नहीं थी। तो देखिए, एक बात जहन में रख लीजिए कि तलाक के अल्फाज से तलाक देना ये तलाक सरी है, और तलाक सरी में नीयत नहीं देखी जाती है। अक्सर हालात में, बाज़ हालात में नीयत देखी जाएगी, बाज़ हालात में नीयत नहीं देखी जाएगी। ये असल में लेन देन के मामले जैसा है, बै के मामले जैसा है तलाक देना। तो बै के मामले में आप देख लीजिए कि अगर उसमें एक आदमी ने संजीदगी के साथ कोई काम किया है या एक काम को मुकम्मल कर दिया, कोई चीज़ बेचना था और उसका मरहला मुकम्मल हो चुका है। जैसे हमारे पास कोई एक मोबाइल है और हम अपने किसी दोस्त से कहें कि इसको मैं 10,000 में बेच रहा हूँ, ये मोबाइल ले लो और 10,000 मुझे दे दो। अब वो मोबाइल आपने दे दिया और 10,000 ले लिया, तो अब 2 दिन के बाद आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, मैं वो मजाक कर रहा था, जो है इसलिए ये पैसा लो, मोबाइल वापस करो। ये बाद में वो ऐसा नहीं बोल सकता बेचने वाला। बाद में उसका वो मुख्तार नहीं रह जाएगा, उसके इख्तियारात नहीं रह जाएंगे अगर वो बाद में बोलता है कि मेरी नीयत ये थी। तो इस मिसाल से आप समझ सकते हैं कि उक़ूद का जो मामला होता है उसमें नीयतों का एतबार नहीं होता है। जो उक़ूद का मामला होता है, जैसे ये मोबाइल बेचने वाली मिसाल दी मैंने, इसमें नीयत का एतबार नहीं होता। आप लाख चिल्लाएं कि नहीं मेरा मकसद बेचना नहीं था वगैरह वगैरह, तो इससे कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये मामला जब ख़त्म हो चुके, यानी इसका प्रोसीजर गुजर चुका है, तो अब नीयत पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। अलबत्ता कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ नियत की बात कही जाएगी। मिसाल के तौर पर एक बंदे को पकड़ करके और गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती उससे तलाक दिलवाई गई कि अपनी बीवी को तलाक दे, तो ये जो जबर हुआ है इसमें उसका इरादा शामिल नहीं है, उसकी नीयत शामिल नहीं है। लोगों ने दबाव डाल के ज़बरदस्ती तलाक दिलवा दिया है। तो ऐसे मामलात में हम कह सकते हैं कि चूँकि उसकी नीयत नहीं है, उसका इरादा नहीं है, उसका कस्द नहीं है, इसलिए यह तलाक नहीं मानी जाएगी। लेकिन आप जो अपना मामला बता रहे हैं वो मुख्तलिफ है। अगर आपकी बीवी उस टाइम तलाक रिसीव करने की कंडीशन में है और आप ये तलाक बोल चुके हैं, सारा मामला अदा कर चुके हैं, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरी नीयत नहीं थी, क्योंकि शुरू ही में आपने मामला पूरा ख़त्म कर दिया है, मामला पूरा फिनिश हो चुका है। इसलिए अब बाद में आप नीयत की बात नहीं कर सकते। तो खुलासा ये कि आपने जो अपनी बीवी को तलाक दी है, आप पता करें कि बीवी किस कंडीशन में थी। अगर वो पाक थी, तलाक रिसीव करने की कंडीशन में थी, तो ये तलाक हो जाएगी, क्योंकि ये आप कर चुके हैं। अब नियतों का कोई एतबार नहीं होगा बाद में, और नियत का जहाँ जिस पॉइंट पे एतबार हो सकता है वो भी मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दिया है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। i+ TV को जरूर डोनेट करें।